Good morning, all of you. I am Sadhana Kumari from महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत व्याकरण। बच्चों, आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि अनुवाद कैसे किया जाता है। बच्चों, चाहे हिंदी संस्कृत भाषा हो या इंग्लिश की भाषा हो, जब कोई अलग से हम भाषा सीखते हैं, कोई लिटरेचर को सीखते हैं, तो हमें उस भाषा की जानकारी हासिल करने के लिए, जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी चूंकि हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारे यहाँ बोलचाल में ये भाषा का प्रयोग होता है, तो हमें इसके विषय में जानकारी होती है, हम बोल पाते हैं। अब उस भाषा को, जो शब्द हम बोलते हैं, जो वाक्य हम बोलते हैं, उसे हम दूसरी भाषा में कैसे जानेंगे, इसके लिए हमें व्याकरण को जानना होगा। व्याकरण को जानकर उसके काल को जानना होगा, कर्ता को जानना होगा, उसके बाद ही हम उसका जो पूरा अर्थ है वो निकाल पाएंगे। तो जो भी शब्द, जैसे हिंदी का वाक्य दिया गया है, अब हमें उसको संस्कृत में बदलना है, तो उसे संस्कृत में बदलने से पहले उस वाक्य को अच्छे से पढ़ना होता है। पहले हमें देखना होता है कि उसमें कर्ता कौन सा है, किस काल की क्रिया की जा रही है और कौन सी क्रिया की जा रही है। जब तक हम इस सब को तो हम नहीं जानेंगे, तो हम वाक्य उसका जो है अनुवाद नहीं कर पाएंगे। जैसे इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो आपको पर्सन कौन सा है, पर्सन यानी पुरुष, जो संस्कृत में हम पुरुष कहते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष, वो इंग्लिश का पर्सन है। और फिर वो कौन सी क्रिया, जैसे वर्ब है, वर्ब के फॉर्म्स आप याद करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी जो है, इसमें यह लकार जो है वो क्रिया है। जिस तरह वर्ब क्रिया है, ये लकार क्रिया है। अब जैसे आप कहते हैं प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, इसी तरह संस्कृत में भी लट लकार वर्तमान काल होता है। आइए देखते हैं कि संस्कृत हिंदी में दिए हुए वाक्य को हम किस प्रकार से संस्कृत में उसका अनुवाद करेंगे। बच्चों, सर्वप्रथम आपको ये जानना जरूरी है कि पहले तो आपको कर्ता के विषय में जानकारी हासिल करनी है कि कर्ता का पुरुष कौन सा है, वो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है अथवा उत्तम पुरुष है। दूसरी बात है कि आपको यह जानना होगा कि यह एक वचन में है, द्विवचन में है अथवा बहुवचन में है। वह वर्तमान काल में क्रिया को कर रहा है, भूतकाल में कर चुका है या आने वाले समय में करेगा। आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर आप किसी अपनी भाषा को दूसरी भाषा में जान सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। इसे मैं आपको लिखकर बताऊंगी। बच्चों, यह हिंदी में कुछ वाक्य है जिसे हमें संस्कृत में इसका अनुवाद करना होगा। सबसे पहले हम ये देख रहे, हमें इन वाक्यों को पढ़ना है ताकि हम इनके काल, इनके जो पुरुष हैं, जो भी कर्ता हैं और कौन सी क्रिया हो रही है, इसकी जानकारी पहले हमें अपने भाषा में हासिल करनी, कि हमें जो इस भाषा से दूसरे भाषा में इसको परिवर्तित करना, अनुवाद करना है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए, देव संस्कृत पढ़ता है, देव करता है, वो क्या कर रहा है, संस्कृत पढ़ने का कार्य कर रहा है, यानी कर रहा, पढ़ता है, यानी यह वर्तमान काल में कार्य हो रहा है। यह कार्य जो है वो वर्तमान काल में हो रहा है। कर्ता के द्वारा यह कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, संस्कृत पढ़ने का कार्य। ठीक है, अब हमें इसको संस्कृत में बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे, तो सर्वप्रथम यह देव है, तो इसका नाम लिखेंगे देवः। अब संस्कृत पढ़ता है, तो संस्कृतम पढ़ता है, यानी वर्तमान काल की क्रिया है और एक वचन में है। यह जो देव जो है वो अकेला पढ़ रहा है, यानी यह एक वचन का करता है, तो एक वचन की क्रिया का, वर्तमान काल के एक वचन की क्रिया का प्रयोग यहाँ होगा।
तो देव अकेला है, यानी देवः संस्कृतम, संस्कृत पढ़ता है यानी पठति। एक वचन का जो वर्तमान काल की क्रिया है वो पढ़ना का होगा पठति। इस प्रकार से देखिए किस तरह से जो है हिंदी का जो है शब्द वाक्य जो आपका है उसे मैंने कैसे संस्कृत में बनाया। अब आगे देखते हैं। वानरः फलम खादति, यहाँ बंदर भी एक वचन में है। यह करता है, फल खाने का कार्य बंदर के द्वारा किया जा रहा है, अतः यह करता है। खा रहा है फल, फल खा रहा है, खादति, यानी यह भी वर्तमान काल में हो रहा है। वानरः फलम खादति, खाने का कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। तो यह संस्कृत वाक्य है, इसको हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो वानरः यानी बंदर, वानरः यानी बंदर, फलम उसका करना है फल, खादति यानी खाता है। देखिए कैसे पहले हिंदी का शब्द, हिंदी का वाक्य है जिसे कि मैंने संस्कृत में बनाया। अब यह संस्कृत का वाक्य है, जिस तरह से हमने इसमें भी पहले करता, फिर कौन सा कार्य कर रहा है और कौन से काल में कर रहा है, इसका ध्यान रखकर जैसे जैसे मैंने संस्कृत हिंदी से संस्कृत में बनाया, उसी प्रकार से इन संस्कृत वाक्य को मैंने अभी हिंदी में बनाया। अब यहाँ देखिए क्या, अनेक बंदर पेड़ पर कूदते हैं। यहाँ पर अनेक है, यानी एक नहीं है, दो नहीं है, यहाँ अनेक है। अनेक का मतलब होता है बहुत सारे, यानी बहुवचन का करता। अनेक बंदर यानी बहुवचन में आ गया करता। पेड़ पर कूदते हैं, कौन सी क्रिया कर रहे हैं? कूदने की क्रिया कर रहे हैं, पेड़ पर कूदने की क्रिया कर रहे हैं। तो अनेक का क्या होता है? एक होता है वानरः, द्विवचन में होता है वानरौ, और बहुवचन में क्या होगा? वानराः। तो यहां हो जाएगा अनेक का पहले वानराः, अनेक बंदर। पेड़ पर यानी वृक्षोपरि, क्या कर रहे हैं? कूर्दति, कूर्दता, कूर्दन्ति। यहां पर तुम्हें क्या करना है कि आपको बहुवचन की क्रिया देना है, यानी कूर्दन्ति। इस प्रकार से आपको पहले कर्ता का ध्यान रखना है, क्रिया का भी ध्यान रखना है, उसके वचन का ध्यान रखना है, काल का ध्यान रखना है। इस तब आप शुद्ध शुद्ध वाक्य बना पाए। तुम सब पुस्तक पढ़ते हो, यहां तुम सब भी बहुवचन है या मध्यम पुरुष की क्रिया है। सॉरी, यह कर्ता जो है वो मध्यम पुरुष में है। तुम यानी मध्यम पुरुष, अहम यानी उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष देव, वह, सह जो है वो प्रथम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष और हम उत्तम पुरुष। अब ये देखो, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो, तो तुम सब का क्या होगा? जब बहुवचन में है तो हो जाएगा तुम का होगा त्वम एक वचन में, युवाम द्विवचन में और यूयम बहुवचन में। तो यूयं तुम सब, यूयं पुस्तकं
अब या इसमें जो है मध्यम पुरुष की जो क्रिया है वो क्या होगा, पठसि पठथः पठथ, तो यहाँ पर होगा पठथ। इस प्रकार से मध्यम पुरुष के जो कर्ता के साथ जो क्रियाएं किया जा रहा है मध्यम पुरुष के द्वारा, मध्यम पुरुष का जो कर्ता है उसके द्वारा जो भी क्रियाएं की जा रही हैं उसे मैंने आपको बताया है। अब है यहाँ पर किसान जल लाता है। अब यहाँ वाक्य है किसान जल लाता है, यानी यह प्रथम पुरुष का कर्ता है और क्रिया क्या कर रहा है, जल लाने की क्रिया कर रहा है, जल लाता है। तो यहाँ पर आपको एक वचन में है किसान, तो कृषकः। एक वचन में है जल का होगा जलम। लाता है यानी आनयति। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से अब मैंने आपको वाक्य बनाना, अनुवाद करना सिखाया है। बच्चों, किसी भी भाषा में जब आप अनुवाद करेंगे तो पुरुष वचन एवं उसके काल के अनुसार ही उसको बनाया जाता है। यदि कर्ता एक वचन में है तो एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान काल में है तो वर्तमान काल का कर्ता है तो वर्तमान काल की क्रिया और जिस वचन में होता है उसी वचन के क्रिया का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल का कर्ता है तो वर्तमान काल की क्रिया, कर्ता एक वचन में है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन में है तो द्विवचन की क्रिया और बहुवचन में है तो बहुवचन की क्रिया। आपको बच्चों इन वाक्यों जो अनुवाद है उनको करने से पहले आपको पहले आपका जो शब्द रूप है एवं धातु रूप है उसको याद करना आवश्यक है। फिर आपको कारक के विषय में जानकारी हासिल, बारी बारी से आपको जो है वो सभी व्याकरण में जैसे कर्ता है, कर्ता कौन सा कारक है, इसका चिन्ह क्या है, इस प्रकार से आपको उसे करना होगा। बच्चों, इस तरह से मैंने आपको आज अनुवाद के विषय में बताया। आगे की जानकारी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।